नमस्कार। इंडिया पैथी के इस सेशन में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे घुटनों के दर्द, नी जॉइंट पेन की। तो घुटने का जो अग्रभाग जो होता है, दर्द तो वहां पे महसूस होता है, लेकिन इसका जो मुख्य कारण होता है वो इसका अंदरूनी भाग होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब इसमें जो दोनों जॉइंट्स के बीच की कंडीशन होती है, उसमें कभी कभी घिसाव की वजह से ऐसा होता है, और उसके बीच में जब टॉक्सिन जमा होते हैं, यह भी एक दर्द का कारण हो सकता है। तो घुटने में दर्द क्यों होता है, ये जानने के लिए आपको इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान देना होगा। घुटने के दर्द के 10 प्रमुख कारण हैं। पहला, लिगामेंट का टूटना। अगर आपका लिगामेंट प्रॉपर नहीं है, भीतर से लिगामेंट में कोई भी दरार है या तकलीफ है, जिसके कारण भी शरीर में लंबे समय तक दर्द रह सकता है, घुटने में लंबे समय तक दर्द रह सकता है। दूसरा, ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस, जैसा कि आप इन बोन को देख सकते हैं, एक बोन जो स्वस्थ है वह पूरी तरह से अच्छा है, और दूसरा जो ऑस्टियो आर्थराइटिस का शिकार है, उस बोन में आप देखेंगे उबड़ खाबड़ छेद जैसी या विकृत हड्डी की स्थिति है। ऐसी हड्डियां, ऐसा जो कार्टिलेज है आपका, वो मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। डिसलोकेशन का होना, जैसा कि आप दो एक्सरे रिपोर्ट में देख रहे हैं, एक का नी जो है वो डिसलोकेट हो गया, अपनी जगह से हट गया है। यह भी दर्द का एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा गठिया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंगुलियों के जॉइंट्स पे जो गार्बेज कचरा जमा हुआ है, इस कचरे की वजह से अंगुलियों का सीधा करना, मोड़ना, उठना, बैठना, इसी तरह के सारे जॉइंट्स पे जो कचरे जमा होते हैं वो गठिया के रूप में तकलीफ पहुंचाते हैं, और इस तरह की शिकायत होती है। गाउट, जैसा गठिया और गाउट दोनों बिल्कुल नज़दीकी है, तो गाउट के रूप में आप देख सकते हैं किस तरह से पैर के अंगूठे की जो अग्र हड्डी है, जो जॉइंट्स है, एक तरह से वो जॉइंट्स अपने आप आउटसाइड में निकली हुई है। यह गाउट की स्थिति में ऐसा होता है। हाईली यूरिक एसिड जब बनता है, तो व्यक्ति के पैर के अंगूठे को देख करके इसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा मांसपेशियों में खून का संचार अगर सही नहीं होता है, तो भी दर्द की शिकायत होती है। मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव का होना भी दर्द का कारण हो सकता है। घुटनों में लगी चोट का प्रभाव भी इसमें से एक वजह है। रक्त में यूरिक एसिड का स्तर का बढ़ जाना, यह भी दर्द का एक कारण है। घुटनों पर अधिक दबाव का होना, जैसा कि जो लोग बहुत अत्यधिक वजन वाले हैं, उनके शरीर में यही एक मेन कारण होता है। तो घुटने पे अगर अधिक दबाव पड़ेगा, वेट आपके शरीर का बहुत ज़्यादा है, तो भी लिगामेंट आपका प्रॉपर नहीं होने के कारण, प्रेशर के कारण भी दर्द होता है। इसी कारण से आप देखेंगे इसमें इंटरनल हल्की स्वेलिंग आती है, और बिना स्वेलिंग के दर्द हो पाना संभव नहीं है। तो पहला, स्वेलिंग का होना, और इसके साथ वायु का विकृत होना दर्द का मुख्य कारण है। तो घुटनों के दर्द के साथ साथ शारीरिक कमजोरी महसूस करना, चलने या उठने बैठने में परेशानी का होना, चलते समय या पैरों के किसी गतिविधि पर घुटनों के किसी तरह के आवाज आना, घुटना पूरी तरह से सीधा करने या मोड़ने में असमर्थता होना, लंगड़ापन महसूस करना। मतलब पैर की इन सभी समस्याओं को अगर आप फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो यह आपके तकलीफ का एक कारण हो सकता है। तो घुटने का दर्द होने पर क्या खाएं? आप जो है कि देख रहे हैं, कच्ची हल्दी का सेवन कर सकते हैं दूध के साथ। रात्रि में दूध में लगभग 200 ml दूध में 25 5 से 8 ग्राम हल्दी, जिसमें करकुमिन की मात्रा हो, देसी हल्दी जिसको बोलते हैं, और इसके साथ साथ गाय का शुद्ध देसी घी, इसको मिलाकर अच्छे से फेंट कर इसका सेवन करने से लिगामेंट से संबंधित प्रॉब्लम दूर होती है। अखरोट का सेवन, इससे बॉडी को लुब्रिकेंट्स की प्राप्ति होती है, जिससे भी दर्द कम होता है। बादाम, बड़ा बादाम खाने से भी शरीर को गुड कोलेस्ट्रॉल की प्राप्ति होती है, और हमारी घुटने मांसपेशियों को बल मिलता है। किशमिश खाने से पेट हमेशा आपका साफ रहेगा। रात में इसको पानी में भिगो करके खा सकते हैं सुबह के समय, और इससे पेट साफ होता है, जिससे मांसपेशियों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। सबसे दर्द के रूप में अचूक औषधि के रूप में जो काम करता है, वह है आपका मेथी दाना। तो मेथी दाने को भिगा करके सुबह शाम इसका सेवन करने से भी लिगामेंट से संबंधित
घुटने से संबंधित, ज्वाइंट से संबंधित, जोड़ों से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती है। घुटने का दर्द होने पर क्या न खाएं, इस बात पे विशेष ध्यान देना है। तो ज़्यादातर मांसाहार का आप परहेज करें। पशु पक्षी जनित आहार, जिसमें से लोग ज़्यादातर मिठाइयों का सेवन करते हैं, इससे परहेज करें। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी सेवन न करें, क्योंकि यह शरीर के एल्कलाइन को कम कर देता है और बॉडी एसिडिक रहने पे पेन की समस्या बढ़ जाती है। सीधे तौर पे पालक का सेवन न करें, इससे भी कई बारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जिनको कैल्शियम ऑक्जेलेट या इस तरह की समस्या के नाते अगर पेन होता है तो यह पालक से बढ़ जाती है, जबकि अन्य हरे साग इसके लिए रिकमेंडेड है। इसके अलावा फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल भी न करें। चना, भिंडी, अरबी, आलू, खीरा, मूली, दही, राजमा इत्यादि का सेवन भूल करके भी नहीं करना है, क्योंकि यह सारी चीज़ें अत्यधिक गैस को उत्पन्न करती है, जिससे शरीर की पीड़ा बढ़ जाती है। दही और चावल और पालक बंद कर दें, क्योंकि दही के साथ चावल जाने पर भी गैस की अधिकता को बढ़ाता है और पालक भी कहीं न कहीं इसमें तकलीफ देता है, अतः इसको बंद करना है। इसके अलावा पेस्ट्री, केक, पेन केक, क्रीम बिस्कुट इत्यादि खाने पर भी वायु की समस्या बढ़ने पे दर्द की समस्या बढ़ जाती है। इस तरह के किसी भी आर्थो से संबंधित समस्या के लिए आप हमारे वाराणसी ऑफिस, दिल्ली ऑफिस, नोएडा ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबरों पर कॉल करें और अपने आप के जीवन को सुखी बनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।